कल के किताब में ज़रूर यह बच्चों से प्रश्न आएगा कि बेटा इस मुहावरे का अर्थ बताओ, गोदी मीडिया माने क्या है। उसकी रैंकिंग गिरते गिरते आज 161वां पोजीशन पे। जिसका काम था रखवाली करना वो उससे उलट हो गया, वो खुद ही दुम हिलाने लगा। तो निश्चित रूप से आज जो मीडिया की दशा और दिशा है, दिशाहीन हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। इसका स्पेशल शो स्वतंत्र विचार और एपिसोड नंबर 3। इसके पहले आप लोगों ने मुद्दा संविधान का एपिसोड देखा, जिसमें हमने हमारे वक्ता से बात किया और हम उम्मीद किए कि आपको अच्छी जानकारी मिले और आप लोगों का प्यार दुलार भी मिला। और आज का हमारा मुद्दा है पत्रकार और पत्रकारिता। साथियों, आज मैं भी एक छोटा सा पत्रकार हूं और आपके सामने बहुत सारे पत्रकार आएंगे जाएंगे, आते हैं जाते भी हैं। लेकिन आज पत्रकारिता की जो दुर्दशा है हमारे देश में, उस पर हम लोग बात करेंगे कि बहुत पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में क्या फ़र्क है। कई ऐसे सारे शब्द भी आ चुके हैं जिनमें पत्रकारिता 2 भागों में 3 भागों में बढ़ चुकी है। तो इन्हीं सारे विषयों पर, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक शिक्षक जुड़े हैं, हमारे मित्र भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। तो आज उनसे हम लोग बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो पत्रकारिता है और उनके समय की, उनके बचपन की पत्रकारिता, उससे पहले की पत्रकारिता में फ़र्क क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और पत्रकारिता में क्या सुधार होना चाहिए, क्या कमियां हैं, खामियां हैं, इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने आज के वक्ता से। सर, सबसे पहले आपका नाम। हाँ, मैं अरुण कुमार मौर्य, यही लेक्चरर हूँ गांधी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सदरपुरा में। सर, सबसे पहले आपसे हम सवाल करेंगे कि आज की जो पत्रकारिता की जो दुर्दशा हुई है कि आज पत्रकारिता कई भागों में बढ़ चुकी है। और कुछ पत्रकार हैं जो सत्ता की बात करते हैं, कुछ लोग विपक्ष की बात करते हैं, कुछ लोग निष्पक्ष बात करते हैं। तो ये स्थिति क्यों बन गई? देखिए सर, पत्रकारिता का मेन मोटो ये रहा है कि वो आपको समाचार दे और अपना विचार दे, लेकिन वो समाचार और विचार स्वतंत्र होना चाहिए। हम लोग विगत दशकों में, जब हम विशेष रूप से इंटर पास हुए, जब जानना शुरू किए, मैं 1997 की बात करूं, और मैं जब इलाहाबाद गया तो हम लोग के पास मीडिया के नाम पर जो मुख्यतः प्रिंट मीडिया हुआ करते थे, और हम लोग सुबह सुबह वेट करते रहते थे, जगते ही इंतज़ार करते रहते थे कि वो मेरा पेपर आया होगा। और पेपर देख करके मन में ये आभास होता था कि हमें जो न्यूज़ मिलेगा, जो समाचार मिलेगा, वो एक्चुअल होगा, रियल होगा, मैनिपुलेटेड नहीं होगा। लेकिन आज करीब 25 साल बाद मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं कि हमें हर समाचार पर, हर जो भी न्यूज़ है उस पर एक संदेह होता है कि कहीं यह मैनिपुलेटेड तो नहीं है, कहीं यह वर्ग विशेष के लिए तो नहीं है, कहीं ये धर्म विशेष के लिए तो नहीं है, कहीं जात विशेष के लिए नहीं है। तो निश्चित रूप से आज जो मीडिया की दशा और दिशा है, दिशाहीन हो गई है। और इस बात का सबसे सटीक उदाहरण यदि देखा जाए तो मीडिया की जो रैंकिंग पूरे दुनिया में अभी हुई 2023 में, तो लगभग 180 देशों में भारत की मीडिया का स्थान 160 से के आसपास है। सोचिए सर, जो मीडिया का कर्तव्य था, बहुत हम लोग भी मीडिया को देखते थे, तो मीडिया जो कुछ भी दिखा देती थी,
लोग उस पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन आज की मीडिया जब कोई भी चीज़ दिखाती है, कोई भी खबर दिखाती है, तो लोग उस पर संदेह करते हैं और लोग उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये मीडिया की दुर्दशा हुई कब से? ये कब से ये बन रहा है ये स्थिति? देखिए, प्रमुख रूप से जो हमारे नॉलेज में आया, वैसे हमें ऐसा एहसास है, ऐसा मेरा विचार अब बन गया है कि मीडिया हमेशा ही मैनिपुलेटेड रही। लेकिन उसमें रहा कि परसेंटेज में रहा कि हाँ, 90% लोग निष्पक्ष मीडिया रही, 10% लोग मैनिपुलेटेड रहा। लेकिन 2014 के बाद विशेष रूप से जो नई सत्ता आई है, जिसको एक अलग तरह की सरकार, सत्ता या जो भी कहिए, कह करके लाया भी गया। 14 के बाद मीडिया में लगभग पूरे मीडिया पे एक तरह का लोगों सरकारी जिसको कहते हैं नियंत्रण, कब्जा। तो जो सरकारी नियंत्रण कब्जा हो गया, उसमें सबसे बड़ा जो दोष जो आया कि जिस मीडिया को एक कुत्ते की तरह घर की रखवाली करनी चाहिए थी, वो मीडिया खुद कुत्ते बन गई, कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगी। जिसका काम था रखवाली करना, वो उससे उलट हो गया, वो खुद ही दुम हिलाने लगा। तो मुझे ऐसा एहसास है, जो मेरा अनुभव है इतने छोटे से जीवन में, कि ये 14 के बाद नई सरकार में मीडिया की दुर्दशा बहुत ही खराब हुआ। और जैसा कि इंटरनेशनल रैंकिंग से भी आप देख सकते हैं, हर साल उसकी रैंकिंग गिरते गिरते आज 161वां पोजीशन पे है। सर, लगातार मीडिया के ऊपर जो आरोप लगते हैं और लोगों का, पक्ष विपक्ष के लोगों का भी ये कहना है कि मीडिया बिक चुकी मीडिया है। तो एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उस समय इमरजेंसी का जो माहौल बना था, उस समय भी मीडिया को दबाव बहुत सारा बनाया गया। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि उस टाइम भी मीडिया सत्ता की जो बात करती थी, वो सत्ता के लिए ही बात करती थी या फिर जो वास्तविक मीडिया का काम होना चाहिए, वो काम करती थी? नहीं, आपने ठीक मुद्दा उठाया। देखिए, जो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में आपके पास देश के हित में, राष्ट्र हित में एक पावर दिया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन एक विशेष पावर है कि विशेष संकटकालीन परिस्थिति में आप जो है कि देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। तो यहाँ दो प्रश्न हो गया, इमरजेंसी लागू क्यों हुआ और उस मीडिया ने इमरजेंसी के पक्ष में बोला या विपक्ष में बोला। जी, बिल्कुल। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, उस समय की मीडिया ने सत्ता के विपक्ष में खूब बोला और इसी का परिणाम रहा कि 75 में इमरजेंसी लागू की गई और 2 साल बाद 77 में सत्ता परिवर्तित हो गई। पूरी देश से जो सरकार की जो तानाशाही रवैया था, वो गलत था या सही था, किस पर्पज में, किस परिदृश्य में लाया गया था आपातकाल, लेकिन 2 साल में धराशायी हो गया। तो मैं उस मीडिया को कैसे मानूं कि वो सरकार के पक्ष में बोलती थी। यदि सरकार के पक्ष में बोलती तो आज तो सोशल मीडिया है, हर हाथ में न्यूज़ है, समाचार है। उस समय कोई न्यूज़ समाचार का माध्यम संभवतः 77 में नहीं रहा होगा। तो वो मीडिया ही थी जो सरकार के खिलाफ खड़ी हुई और जो विशेष आंदोलन जेपी आंदोलन हुआ और जेपी आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया और सरकार की जो सत्ता थी, सत्ता का जो नियंत्रण था, उसको उखाड़ फेंका। सर, एक सवाल और करना चाहूँगा कि आपने कहा कि उस टाइम की मीडिया ने उस समय के तत्कालीन सरकार को विपक्ष के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई थी। ये मीडिया की जो स्थिति है, जब से 14 से ये सरकार आई है, एनडीए शासित सरकार, तो मीडिया जो अपना काम कर रही है, वो तो सब पूरा देश देख रहा है। अगर इस मीडिया के एवज़ में अगर सोशल मीडिया नहीं होती, तो देश की स्थिति कैसी होती? थोड़ा इसके लिए आप थोड़ा इस पर विचार करके। देखिए, आज मीडिया पे इस तरह का संदेह हो गया है कि इसके लिए एक नया मुहावरा गढ़ा गया, जिसको गोदी मीडिया। बिल्कुल। कल के किताब में ज़रूर यह बच्चों से प्रश्न आएगा कि बेटा,
इस मुहावरे का अर्थ बताओ, गोदी मीडिया माने क्या है? आप आज के मीडिया का तो इसी शब्द से आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। आज मीडिया की स्थिति, ये गोदी मीडिया क्यों है? गोदी मीडिया का मुहावरे का अर्थ क्या है? आप इसका अर्थ अच्छी तरह से आप वाकिफ़ हैं, आप चूँकि पत्रकार जगत से हैं। सोशल मीडिया, रही बात सोशल मीडिया, तो निश्चित रूप से ही ये जो सोशल मीडिया है आज के लिए वरदान है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मीडिया पर लाख सरकार बंधन लगाए, हालांकि सरकार इस पर भी प्रयास कर रही है कि यह मीडिया भी लोगों तक नहीं पहुँचे, लेकिन लाख प्रयास करे, ये इंटरनेशनल डिमांड है, अंतर्राष्ट्रीय खोज है, इसको कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। और इस मीडिया का ही योगदान है कि आज जो कुछ न्यूज़ है, जो सही न्यूज़ है, लोगों के पास तक पहुंच रहा है। और मैं ऐसे मीडिया बंधुओं से, ऐसे लोगों का यह देश आभारी होगा। आने वाला भविष्य यह बताएगा कि ये एक युवा वर्ग और एक सोशल मीडिया जो खड़ा हुआ, तो ये देश के लोगों को एक स्वतंत्र विचार, चिंतन, समाचार मिला। सर, आज दुनिया में तानाशाहियत को बढ़ावा मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो एक समय में भूखों मरते थे, वहाँ भी तानाशाहियत को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी मीडिया के प्रभाव से या फिर मीडिया की मदद से हमारे देश में जो जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसकी मदद से तानाशाहियत को बढ़ावा मिल रहा है या आ सकती है तानाशाहियत हमारे देश में? देखिए, आप प्रश्न ठीक उठाए। मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, रोल होता है। मीडिया चाहे तो पूरे विचार को, सिस्टम को पलट सकती है, या उसको बना सकती है, बिगाड़ सकती है, ऐसा एकदम मेरा पूर्णतः मानना है। क्योंकि आदमी का जो स्रोत है, जो न्यूज़ है, समाचार है, तो उसको न्यूज़ जैसा मिलेगा वैसा वो एक्शन लेगा। हाँ, आपने कहा कि पूरे दुनिया में ऐसा तानाशाहियत का मीडिया या तानाशाहियत का चल रहा है। ठीक चल रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे कई जगह के तानाशाहियत और यहाँ के तानाशाहियत में अंतर नज़र आता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ रसिया का। वहाँ का नेता तानाशाही रवैया अपनाया है, लेकिन काम अपने देश के लिए कर रहा है। ले लूँ अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी तानाशाहियत रवैया अपनाता है, लेकिन अपने देश के लिए काम करता है। यहाँ पर जो रवैया है अभी तो सर अमेरिका में जो बाइडन है ना। हाँ, अभी है। और मैंने विचार, चूँकि पिछले दिनों का, मतलब ये नहीं जी कि जी, बिल्कुल एक बिल्कुल। समय की आपने बात किया, कुछ समय की बात किया, तो जो जो रवैया है यहाँ का, एक विशेष वर्ग को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुआ। ये सबसे खराब है हमारे देश का जो हालात। एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय के लिए एक मीडिया भी काम कर रहा है, और मीडिया पोषित जो है कि शासन। सर, मीडिया की ये जो स्थिति है, इससे हमारे देश को नुकसान कहाँ तक हो सकता है और इसे सुधारने के लिए आपके पास अगर कोई विशेष उपाय हो तो इसके बारे में बताएं। इसका नुकसान जितना होना है अब हो चुका है, इससे अधिक अब नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि जनता जान गई है कि ये मीडिया गोदी मीडिया है, इस पर किसी का कोई भरोसा नहीं रह गया। आपने ये देखा होगा, पिछले दिनों इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी लोग थे, उन्होंने कहा कि इनका बाइकाट कर दो। तो हमारा तो यही है कि यदि देश के हित में जो गोदी मीडिया है, जो स्वतंत्र विचार, समाचार नहीं देता है, उनका बाइकाट करो। और बाकी इससे ज़्यादा कुछ नुकसान अब ये कर नहीं सकते, जितना नुकसान करना है कर लिए। जनता जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया और मीडिया को अच्छी तरह से जानने लगी है, समझने लगी है, और उससे देखने लगी है कि हमें हमारे हित में कहाँ कौन बोल रहा है। सर, एक सवाल और जोड़ेंगे कि आज देश में, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ यूट्यूब बैन है, तो कहीं ट्विटर बैन है, कहीं इंस्टाग्राम बैन है, कहीं टिकटॉक बैन है। तो क्या ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी ऐसे जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं, इनको भी देश की सरकार बैन कर सकती है? निश्चित रूप से बैन कर सकती है, यदि सरकार को ज़्यादा पावर दे दिए तो। लेकिन जनता बहुत जल्दी समझ गई है, अब उनके पावर को धीरे धीरे खींच रही है।
अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहेंगे आगे, यदि अगर सोशल मीडिया आज गायब हो जाए हमारे देश से, तब देश की स्थिति क्या होगी? यदि गायब हो जाए तब भी अब जनता जो है गोदी मीडिया को समझ चुकी है, अब उसके झांसे में आने वाली नहीं है। मेरा सकारात्मक विचार है इस संदर्भ में। मैं इससे ज़्यादा निगेटिव नहीं जा सकता, क्योंकि भारत देश का इतिहास रहा है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। यहाँ के जनता में एक अपनी स्वतः चेतना हर समय रही है, और वो किसी के अत्याचार को और किसी को भी ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करती। सर, अंतिम सवाल आपसे लेंगे क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम का अंतिम होता है, तो हम अपने वक्ता से एक जन संदेश के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज के जो पत्रकारिता में जो युवा साथी हैं, जो लोग हैं, तो उनके लिए जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अन्य जगहों पे एक्टिव हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास संदेश आपका हो तो आप उसके लिए बताएँगे? मेरा आज यही है कि मैंने हमेशा देखा है कि आप ईमानदारी से जो लोग काम किए हैं वो हमेशा आगे बढ़े हैं। तो मैं हर व्यक्ति से यह गुजारिश करूँगा कि आप देश हित में, समाज हित में, जहाँ भी जब भी काम करें ईमानदारी से करें, सच्ची खबर बताएं, अच्छी बात बताएं, और हर समय जो अपने देश को बढ़ाने के लिए, लोगों की चेतना को जागरूक करने के लिए काम करें। इसके साथ ही मेरा एक है कि गोदी मीडिया से आज़ादी ही सूचनाओं का सही जो है स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी। सूचनाएं सही मिलेगी जब गोदी मीडिया से आज़ादी हो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज जो मीडिया की हालत है, उसपे सर ने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि आज की मीडिया की हालात को लोग समझें और सोशल मीडिया का जो महत्व है, उसको समझें और उसे बढ़ावा मिले। संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार। बहुत-बहुत धन्यवाद।